हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे शेयर्स के बारे में जिसे आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, जो वाकई आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो शेयर है वो है आपके सामने रिलायंस का, और जो 2 अदर स्टॉक हैं उसको भी मैं आगे बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर रिलायंस जो है पहला शेयर है अपना, इस पर हम बात करेंगे। मैं रिलायंस का यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं बताने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके रिटर्न्स प्रोफाइल जो हैं बता रखे हैं। और जो अदर दोनों स्टॉक हैं जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ, उनके भी रिटर्न्स जो प्रोफाइल है मैंने बता रखे हैं। ऊपर आई बटन में आपको दोनों तीनों जो भी शेयर्स हैं मैं बताऊंगा, यहाँ पर दोनों तीनों के मिल जाएंगे रिटर्न्स, आप उस पर जाके देख लेना। यहाँ पर बात होगी टेक्निकल के थ्रू, टेक्निकल से वाकई क्या रिलायंस जो है वो मजबूत है। तो बहुत जो रिटेलर्स हैं जो कि अभी बिगनर्स हैं और एंट्री ले रहे हैं, उनका मानना है कि रिलायंस जो है वो वीक है। तो ये बिल्कुल गलत मानना है आपका कि रिलायंस जो है वो वीक है। हालांकि इस टाइम इस समय अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से एक जोन में, रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद से जो गिरावट देखने को मिली है रिलायंस की, तो वो एकदम शॉर्ट टर्म है। पोजीशनल के लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि एक टाइम जो इन्वेस्टर पोजीशनल लिए हैं उनको हो सकता है लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलायंस जो है बहुत ही दमदार शेयर होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी हमको ऐसी सिचुएशन मिलेगी जो कि बाय ऑन डिप होगी, यानी जब निफ्टी 50 करेक्ट होगा या निफ्टी थोड़ा सा नीचे फेज में जाएगा, फेज 2 में आने लगेगा, तो मैं तो डेफिनेटली यही रिकमेंड करूंगा कि जितने क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिसेंटली इसी साल मार्च के महीने में अपना 52 वीक लो बनाया था, हालांकि अप्रैल के बाद से जो तेजी देखने को मिली, हायर हाई, उसके बाद से कोई भी मार्केट में एंट्री लेने से डरने लगा कि कभी भी एक वापस से करेक्शन आ सकता है, एंड देन मार्केट वापस उस लेवल पर आया ही नहीं। तो अभी जो फेज है, अभी फेज जो ऐसा है कि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अपना कुछ जो शेयर्स हैं वो भी हटा रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि पी रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मार्केट है वो एक बबल मार्केट हो चुका है। और कभी भी मार्केट ये अभी फिलहाल के कुछ सेशंस के बाद, अभी तो फिलहाल के जो कुछ सेशंस हैं मुझे लगता है कि मजबूत ही रहेंगे हफ्ते 2 हफ्ते, लेकिन कभी भी ये बबल मार्केट जो है वो फूट सकता है, या आप कह सकते हैं वो पूरी तरीके से बिखर सकता है। तो उस केस में अभी से ही म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके फंड मैनेजर्स ने अभी से ही यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है कि जो आने वाले टाइम है वहाँ पर थोड़ा सा हमको रिस्की हो सकता है अगर हम रीसेंट टाइम में कोई बेट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए उठाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 1 वीक का टाइम फ्रेम है आपके सामने, और ये है रिलायंस का चार्ट। नीचे है आपको 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको पीछे लेकर जाएं, ये है 1 वीक का चार्ट। ठीक है, आपके सामने पूरा 2000 से लेकर 2020 तक का पूरा सिनेरियो आपके सामने। अगर हम इस चार्ट को देखें तो पूरी तरीके से क्या देखने को मिल रहा है हमको, कि एक जो है तेजी जो है इस शेयर में हमेशा के लिए बरकरार देखने को मिली है। ठीक, यानी कि कहीं ना कहीं अप ट्रेंड, एक पूरी तरीके से प्रॉपर अप ट्रेंड देखने को मिला है। हायर हाई, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन था इसका गिरावट, एंड देन वापस से एक हायर क्रिएट किया है इस शेयर ने। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि एक ऐसे लेवल्स पर, एक ऐसे सपोर्ट जोन पर शेयर आए जहां से कि हम बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो अच्छी रहे, जहां से इसके ग्रोथ के जो चांसेस है वो अच्छे रहें। तो यानी कि ऑल इन ऑल हमको क्या करना है कि इसको अपने पोर्टफोलियो में कब ऐड करना है, जब निफ्टी 50 में करेक्शन देखने को मिलेगा, और जब यहाँ से कुछ पॉइंट्स शेयर्स जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस होंगे। यही सेम सिनेरियो जो है नेक्स्ट 2 स्टॉक में है। जो दूसरा स्टॉक है वो रख देता हूँ आपके सामने, वो है HDFC बैंक का। सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर जब पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट होने वाला था, उससे पहले एंड देन उसके बाद बीच में, इस पेंडेमिक लॉकडाउन के बीच में, चाइना ने HDFC बैंक के 2 करोड़ के आसपास जो है शेयर्स की बाइंग की थी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं HDFC को वो मजबूती, उसके बाद से ही गवर्नमेंट ने बैन किया था कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है चाइना से, तो उसमें पहले परमिशन लेनी होगी, एंड देन वो
वो मार्केट में यहाँ एंटर कर सकते हैं। एंड उसके बाद से ये सारी प्रोसीजर्स जो हुई थी गवर्नमेंट द्वारा बाद में हुई, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे शेयर्स उठा रखे थे एचडीएफसी के, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल देखा होगा, कहीं ना कहीं उनको भी लगा होगा कि जो एचडीएफसी है उसके अंदर पोटेंशियल है। अब यहाँ अगर इसके चार्ट की बात की जाए तो इसका भी चार्ट आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से एक अच्छा खासा हायर हाई जब से लिस्टिंग हुई, पूरी तरीके से एक बेहतरीन रिटर्न दिया है, रिटर्न प्रोफाइल एकदम मेंटेन करके रखा है इसने अपने इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पर दूसरा जो बेट होगा एचडीएफसी का यहाँ पर होना चाहिए आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए। अब आ जाते हैं तीसरी बात पर। तीसरा जो बैंक है वो है आपका दो शेयर, एक शेयर है दो बैंक है। तीसरा जो बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक मुझे क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इसके भी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस है। और कोटक महिंद्रा बैंक, हालांकि मैं बोलूँगा कि तीनों ही शेयर के लिए जैसा कि मैंने रिलायंस में बताया कि अभी किसी भी प्रकार की कोई भी पोजीशंस बनाना लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस लेवल से एक बेवकूफ़ी होगी। जाहिर सी बात है, एक करेक्शन आने दें, एक करेक्शन का वेट करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट एकदम 5,000 पे आ जाएगा या 2,000 पे आ जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक हेल्दी करेक्शन का वेट करिए, उसके बाद शेयर्स में जब गिरावट देखने को मिले 100 पॉइंट्स की, 50 पॉइंट्स की, देन वहाँ से थोड़ा 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 आपको क्या करना है, शेयर्स उठाने हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जैसा कि मैंने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक भी जो है एक आपको लॉन्ग टर्म बेट का अच्छा साथी हो सकता है। और मूविंग एवरेजेस की बात की जाए तो देखिए कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एज एन सपोर्ट और ट्रेंड लेकर ये अभी कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर की तरफ जान देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल क्या मैंने बताया कि अभी कोई भी किसी प्रकार की बाइंग नहीं करनी है। ये सारे जितने ये तेजी है, इस तेजी को शोक होने दीजिए, शोक हो जाएगा एक बार एक अच्छे हेल्दी करेक्शन के साथ, तब ये जो तेजी है एक लंबे अवधि की तेजी के लिए तैयार होगी। तो अभी फिलहाल के लिए अभी आपको क्या करना है, इसको अपने अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें, उसके बाद इस पर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ले एक अच्छे समय पर। हालांकि मैं इसको बता दूंगा कब कौन से लेवल्स पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी या नहीं बनेगी, तो सारी चीज़ों को मैं आपको कम्युनिटी टैब के थ्रू बता दूंगा। तो यहाँ पर ये तीन जो शेयर हैं वो आपके पोर्टफोलियो को डेफिनेटली मजबूत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।